अच्छा, उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, ये उसकी स्टेटमेंट है, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses। यानी हर एक चीज़ हर दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, जितना जिसका मास होता है उतना ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट करती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा, जितने दूर होंगे उतना कम अट्रैक्शन होगी, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पेन है और ये बुक है। अब पेन और बुक में भी अट्रैक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन। ठीक है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर मासेस। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। अब इनका मास इतना कम है कि ये जो अट्रैक्शन है ये आप फील भी नहीं कर सकते। ये तो छोड़ें, अगर आप देखें कि आप हैं और एक पहाड़ है, पहाड़ कितना बड़ा होता है। ठीक है, आप और पहाड़ में भी एक अट्रैक्शन है, एक दूसरे को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो फील नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द मास। उसका मास भी ग्रेविटी के हिसाब से बिल्कुल कम है और वीक ग्रेविटी है। To understand this, let us consider two bodies of masses m1 and m2. The distance between their masses centers is r. According to the statement, force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses. Therefore, तो ये फार्मूला बना है F is directly proportional to mass 1 and mass 2। ठीक है, अच्छा, ये फाइनल इन्होंने फार्मूला बनाया है। ठीक है, ये F यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ग्रेविटी मास 1 मास 2 r मीन्स डिस्टेंस। तो ये पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पर्टिकुलर थिंग्स में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वेयर g इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ g इज SI यूनिट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर। दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू। g रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। जब भी आप g लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आपने ये लिखनी है। ठीक है, वी डू नॉट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ g। g की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फील ही नहीं कर सकते, बट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अब होता ये है कि जो मास है अर्थ का या मून का, ये जब इधर हम लिखते हैं ना तो वो मास बहुत ज़्यादा होता है, तब ये जो ग्रेविटेशन की जो स्मॉल वैल्यू है इसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रहती और फिर इसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ जाती है, तभी वो ग्रेविटी हमें महसूस भी होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर जो हमारा F है, ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। F इज इक्वल टू जी, F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय, ये इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, मास 1 और मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, मास 2 अपॉन में आपका आ जाएगा, इधर R2 है, आप R2 लिखें या अपनी आसानी के लिए आप D2 लिख लें, यानी डिस्टेंस 2। ठीक है, अब F यहाँ पर जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग द पुल इज। ठीक है, और G जो है वो एक कांस्टेंट है, वेरी वेरी स्मॉल कांस्टेंट। ठीक है, और M जो है आपका वो मास 1 है और M2 जो है मास 2 है। ठीक है, और D जो है आपका डिस्टेंस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि दो लोग हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो लोग खड़े हैं, एक आप हैं एक आपका दोस्त है। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी, हमारा कांस्टेंट है, जी हमारा क्या है 6.73 6.67। ठीक है, 6.67। तो आप इसको देखें, 10⁻⁻11 है ना, 10⁻⁻11 है, आप इसको 11 जीरो भी दे सकते हैं, 0.11
0 0 0 0 0 0 0, ये हो गए 4, ये 8, 9, 10, 11। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब जो पहला बंदा है, पर्सन ए है, उसका जो वज़न है वो है 60 kg। ठीक है, तो हम उसका लिखेंगे मास 160। और दूसरा जो बंदा है उसका वज़न है 70 kg, तो हम उसको लिखेंगे 70। ठीक है, और उनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। ठीक है, तो अपान में हम लिखेंगे 1, क्योंकि इसके ऊपर 2 है तो हम 1 को 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया जी यानी आपका कांस्टेंट, और ये आ गया पहले वाले का किलोग्राम वज़न, दूसरे का वज़न, और फिर डिस्टेंस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी, 0.00 में होगी, इसलिए वो हमें फील नहीं होती। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन आप सोचेंगे कि जब हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये टेबल हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ये चेयर हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो वो अट्रैक्शन में फील क्यों नहीं हो रही? द फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट्स व्हाई यू फील नथिंग।